ये तुलना ज़रूर की जाएगी कि पिछली बार बजट में क्या क्या बातें कही गई, उनको कितना पूरा किया गया और इस बार के बजट में क्या क्या नई बातें कह रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कई ऐसे विषय हैं जो वो जानते हैं कि गलत हैं, उसके बावजूद जब वो उन विषयों का संरक्षण करते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोग अलग अलग विषयों पर हम लोग सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां कल यानी कि 28 फरवरी को बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। इस बजट का इंतजार पूरे बिहार की जनता को है, तो वहीं विपक्ष को भी सबसे ज्यादा है। इसी कड़ी में आज चिराग पासवान ने पटना स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें बेसब्री से इंतजार है बिहार सरकार के द्वारा पेश होने वाले बजट का, जहां वो नकारात्मकता को देखते हुए सकारात्मक चीजों को भी देखेंगे कि आखिरकार बिहार सरकार इस बार अपने आवाम के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेकर आ रही है और जो वादे सरकार की तरफ से पिछले साल किए गए थे, पिछले बजट सत्र के दौरान किए गए थे, बजट पेश करते वक्त उन वादों पर सरकार कितना खड़ी उतरी है और इस बार क्या बड़े बदलाव बिहार में सरकार के द्वारा किए जाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि इस बार उन्हें उम्मीद है कि जनता के पक्ष में इस बार का बजट पेश होगा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान इस बार के पेश होने वाले बजट को लेकर, छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। पूरी नजर है बिहार के हित को मद्देनजर रखते हुए इस बार बिहार सरकार के द्वारा बिहारियों के लिए बजट में क्या क्या बातें कही जाती हैं, यकीनन पार्टी उसको भी गंभीरता से उस पर भी समीक्षा करने का काम करेगी। पिछली बार के बजट में क्या क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे किए गए, इस बार के बजट में क्या क्या ये नई घोषणा करेंगे, सकारात्मक दृष्टि से भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ खामियां ही ढूंढने की बात इस बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर हम लोग करेंगे। जो सकारात्मक बातें हैं उसको ज़रूर हम लोग सराहने का भी काम करेंगे, पर हाँ, ये तुलना ज़रूर की जाएगी कि पिछली बार बजट में क्या क्या बातें कही गई, उनको कितना पूरा किया गया और इस बार के बजट में क्या क्या नई बातें कह रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कई ऐसे विषय हैं जो वो जानते हैं कि गलत हैं, उसके बावजूद जब वो उन विषयों का संरक्षण करते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोग अलग अलग विषयों पर हम लोग सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे। बिजली को लेकर हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने उठाया था और उस पर जिस तरीके से उनके उस विभाग के मंत्री का बयान आया और या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं, उस कार्यक्रम में आप सब लोग मौजूद होंगे, कार्यक्रम किसान समागम को लेकर था और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में चर्चा करते करते उन्होंने ये बात कही थी कि अरे कुछ लोग हैं जो मुफ्त की बिजली की बात करते हैं। एक तो हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री आप कुछ लोग कौन, बताइए ना कौन लोग बात कर रहे हैं। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहा है तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है और ये भाई हक है, अधिकार है, ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं गिना जाएगा, टैक्स पेयर्स का पैसा है ये। और जब हम किसी चीज के लिए ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाओं की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। तो ऐसे में जब मैं कहता हूं कि एक सर्टेन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया जाना चाहिए, तो क्या गलत मैं कह रहा हूं? भाई आपके मंत्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? आपके विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? और यही लाभ अगर आप आम जनता को देंगे तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? पर जब आम जनता को देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कुछ लोग मुफ्त की बिजली की मांग करता है। अरे उनको पता है इतना महंगा बिजली खरीदते हैं हम, भाई आप खुद ही कबूल भी रहे। यही बात तो उस दिन प्रेस वार्ता में पिछली बार आप लोगों के समक्ष मैंने रखी थी कि आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं। क्यों महंगी बिजली खरीद रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और आप खुद ही उस बात को स्वीकार रहे हैं कि हम महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं। क्यों? ये महंगी बिजली खरीद कर महंगे दरों में बेचने का जो भ्रष्टाचार है, इसी को ही हम लोग उजागर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य को आप नहीं कीजिएगा मुख्यमंत्री जी तो जनता ने पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी आपको बना दिया था।
इस बार आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस दिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, बिजली की दरों को ना सिर्फ सस्ता बल्कि सर्टेन यूनिट तक उसको मुफ्त भी किया जाएगा, ताकि जो बिहार का गरीब वर्ग है उनको सहूलियत मिले। भाई, एक सरकार का लक्ष्य है कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं उनको कैसे आप और सहूलियतें दे सकें। इस लक्ष्य के साथ सरकार को काम करना चाहिए, पर उस लक्ष्य के साथ काम करना तो दूर, हक मारने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाता है। और आज इसी श्रृंखला में जो एक अगला विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वह अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों को लेकर दशकों से चली आ रही एक योजना